एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। यहां बोर्ड पर देखो, सबसे पहले देखो, अगर आपके पास में 3 लाइन होना तो 3 लाइन आपस में 2 तरीके से एसोसिएटेड हो सकता है। एक ये हो सकता है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइन मतलब 3 लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करेगा, मतलब और इस सिचुएशन में कोई ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। फिर एक पॉसिबिलिटी है नॉन कॉन्करेंट लाइन, ये इस टाइप का। जब कभी भी 3 नॉन कॉन्करेंट लाइन आप बनाओगे तो हमेशा उनके बीच में फंसा हुआ एक एरिया निकल के आएगा जो हमेशा ट्राइंगुलर पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन जो है ना इस वाले थॉट पे बनता है कि 3 लाइन अगर है जो अपने आप में नॉन कॉन्करेंट है तो उन तीनों से बनने वाला जो ट्राइंगल निकल के आएगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मदद लेना है इंटीग्रेशन का और एरिया निकालना है ये वाला। समझ में आया आप लोग को? अब ये करवाने के लिए आपको ना 2 टाइप का सिचुएशन दिया जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। 2 पॉसिबिलिटी ये है, पहला पॉसिबिलिटी कि लाइंस आर गिवन एंड दूसरा पॉसिबिलिटी पॉइंट्स आर गिवन। दोनों ही पॉसिबिलिटी में क्या है कि एक एक स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा और एक एक स्टेप सॉल्व कर लेने के बाद में दोनों का तरीका एकदम एक ही जैसा है। ध्यान से बस सुनना, मैं आपको बताता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप हमेशा याद रखें कि आपको लाइन और उसके साथ साथ पॉइंट, ये दोनों चीज चाहिए ही पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको लाइन दिया हुआ रहेगा तो आपका यहां पे काम रहेगा स्टेप 1 आपका फाइंड द पॉइंट्स, और जब आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो आपका काम रहेगा फाइंड द लाइंस। और लाइंस से मैं मीन कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइंस। फर्स्ट वाले केस में एक्चुअली लाइन देने का मतलब ही है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस विल बी गिवन टू यू। बात आया समझ? अब यहां पे सपोज करो अगर इस सिचुएशन का बात करोगे तो आपको देने के नाम पे क्या देगा, L1 L2 L3, 3 अलग अलग इक्वेशन। सपोज करो कि L1 का इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। L2 का इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। L3 का इक्वेशन है A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, पेयर में इनको सॉल्व करना। सपोज करो कि L1 L2 सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके कोई पॉइंट मिलेगा उसको P नाम दो। फिर मान लो कि सॉल्व करो L2 L3, इसको सॉल्व करके जो मिलेगा उसको Q नाम दो। फिर सॉल्व करो सपोज करो L3 L1 और इसको सॉल्व करके जो भी मिलेगा उसको R नाम दो। बात आया समझ? अब जब PQR आपको मिल जाएगा तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आराम से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के PQR को प्लॉट कर लो। ये यहाँ मानो कहीं P आ गया, यहाँ मानो कहीं Q आ गया और यहाँ मानो कहीं R आ गया। पॉइंट रहेगा, इजीली प्लॉट कर पाओगे। प्लॉट कर देने के बाद में क्या है कि PQR को जोड़ दो आपस में, तो जोड़ने पे आपको साफ सुथरा सुंदर सा ट्राइंगल मिल जाएगा यहाँ पे आराम से। देखो ये यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आप बैक ट्रेसिंग करके वापस इस पे आ जाओ। सोचो P निकालते समय कौन सा लाइन काम में आया था, L1 L2, और Q के टाइम पे कौन कौन आया था? तो इनमें कॉमन लाइन कौन सा है, L2। इससे हमको ये समझ में आया कि अच्छा यही लाइन L2 है, मतलब इसका इक्वेशन रहा होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। फिर आप सोचो कि Q के टाइम पे कौन सा लाइन काम में आया, L2 L3। R के टाइम पे कौन कौन काम में आया, L1 L3। अब इसमें कॉमन कौन है, L3। इसका मतलब है कि QR लाइन जो है वो L3 लाइन है और इसका इक्वेशन क्या होगा, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एकदम आराम से धीरे धीरे लाइन का जो इक्वेशन है उसको आइडेंटिफाई कर करके उनके साथ में बिठा दो वहां पे। फिर ये दोनों हो ही गया है तो ये वाला ऑब्वियसली कौन होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब क्या है कि इस टाइप का कोई सिचुएशन आपके पास में आ जाएगा जहां P को अच्छे से जानते हैं। सपोज करो P को मान के चलूं कि ये x1 y1 है, Q को मान के चलूं कि x2 y2 है और R को मान के चलूं कि x3 y3 है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं Q से, P से और R से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो सोचो ये वाला पॉइंट्स क्या क्या होगा। ये Q वाला पॉइंट होगा शायद x2, 0, P वाला पॉइंट होगा शायद x1, 0 और R वाला पॉइंट क्या होगा x3, 0। देखो यहां तक हर चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद सोचो कि हाउ कैन यू यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बहुत सिंपल है,
अब आराम से क्या करें कि इंटीग्रेशन x2 से लेके x1 तक किसको इंटीग्रेट करोगे, पी क्यू को। नहीं रुक जाओ, वो बाद में, पहले पी क्यू को करो। तो पी क्यू को करोगे तो ये इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा, प्लस जानबूझ के आप x1 से लेके x3 तक किसको इंटीग्रेट करोगे, पी आर को इंटीग्रेट करोगे। इन दोनों को जोड़ना है। अच्छा, इनको निकालते समय ट्राइंगल के अंदर का तो एरिया आएगा ही आएगा, नो डाउट, लेकिन साथ में जो इसके नीचे ये नॉन रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला पोर्शन, ये भी आ जाएगा। बात आ रहा समझ? तो उसको हटाने के लिए आप सोचो कि शुरू से लेके अंत तक क्या आपको लग रहा है कि क्यू आर लाइन के नीचे जो फंसा हुआ एरिया वो नहीं चाहिए हमको, तो माइनस कर दो। माइनस इंटीग्रेशन x2 से x3 क्यू आर dx। आया समझ? अब हर जगह पे क्या है कि थॉट यही रहेगा, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है दिस माइट चेंज ड्यू टू शेप ऑफ द ट्राइंगल। अब मान लो कि शेप ट्राइंगल का ऐसा है, मान लो कि इस टाइप का, मान लो कि ये है पी क्यू आर, ये वाला है सपोज करो x1 0, ये वाला है सपोज करो x2 0, और ये वाला है सपोज करो x3 0। सोचो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया का एक्सप्रेशन कैसा होगा। इंटीग्रेशन x1 से x3 डायरेक्टली pq को इंटीग्रेट कर लो क्योंकि वो चाहिए आपको, माइनस x1 से x2 pr का इंटीग्रेशन, माइनस r मतलब x2 से x3 rq का इंटीग्रेशन। आया समझ के नहीं आया समझ? अंडरलाइंग थॉट एग्जैक्टली सेम रहेगा, खाली जो रिक्वायर्ड एरिया का एक्सप्रेशन है ना वो डिपेंड करेगा ट्राइंगल के शेप पे कि कैसा शेप है कैसा शेप नहीं है। ठीक है, अब आगे का बात सुनो। अब जैसे ये एक्सप्रेशन आप लिख लिए, सिंस यहाँ पे dx यूज हो रहा है, मतलब अंदर वेरिएबल क्या इमेजिन करना है आपको, y। ठीक है, फिर y रिप्लेस किसके टर्म्स में होगा, x। बहुत ही फालतू सा काम है लेकिन बहुत लंबा है, बहुत दुख देगा ये आपको। यहाँ पे y इमेजिन करोगे, मतलब है कि pq का जो इक्वेशन था वहां से अब y का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे क्या निकलेगा सोचो, b2y इज इक्वल टू माइनस a2x माइनस c2, फिर y इज इक्वल टू 1/b2 माइनस a2x माइनस c2। वो चीज उठा के यहाँ रिप्लेस करो, इंटीग्रेशन परफॉर्म करो, लिमिट वगैरह डालो और आपका आंसर आ जाएगा। आया तरीका समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? ये था टाइप नंबर 1 का तरीका। टाइप नंबर 2 अगर आपको दिया हुआ है तो ये क्या है कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान होता है। इसमें क्या करना होता है, पॉइंट्स अपने पास में पहले से ही है, खट से पहले पॉइंट को प्लॉट कर लो। पॉइंट को इजीली प्लॉट कर पाओगे। पॉइंट को प्लॉट कर लेने के बाद में आराम से उनको जोड़ के आप ट्राइंगल भी खड़ा कर लोगे। अब नेक्स्ट आपका काम है कि एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखो, वो भी लिख पाओगे आराम से। लास्ट में खाली फंसोगे एक ही जगह कि जब dx यहाँ लिख लिया, अब y से जो रिप्लेसमेंट करना है आपको x के टर्म्स में, उसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा इक्वेशन। इक्वेशन आपके हाथ में है नहीं, लेकिन इक्वेशन के लिए भी चिंता नहीं करना है क्योंकि पॉइंट जब आपको दिया हुआ है, p मान लो कि आपका x1 y1 था, q मान लो कि आपका x2 y2 था, और r मान लो कि आपका x3 y3 था। अपन जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम डबल पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म। मान लो कि आपको pq का इक्वेशन चाहिए, वो इजिली क्या लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सिमिलरली आप pr का लिख सकते हैं, qr का लिख सकते हैं, फिर तीनों में रिप्लेसमेंट कर लीजिए, थॉट सेम टू सेम है। आया समझ के नहीं आया समझ? दोहराऊं की हो जाएगा, इच्छा है फिर भी एक बार दोहराने का, ध्यान से सुन लो अच्छे से। एरिया ऑफ अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल। कितने प्रकार का सोच हो सकता है यहाँ पे, 2। पहला सोच क्या है, लाइन्स गिवन एंड एरिया आस्क्ड, एंड दूसरा सोच क्या है, पॉइंट्स गिवन एरिया आस्क्ड। अगर लाइन पूछा मतलब दिया हुआ रहेगा आपको, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जोड़े में सॉल्व करो और तीनों वर्टाइसेस निकालो। जब वर्टाइसेस मिल गया तो आराम से वर्टाइसेस को प्लॉट कर लो, जोड़ के ट्राइंगल बना लो। फिर एकदम ध्यान पूर्वक कौन सा लाइन का कौन सा इक्वेशन होगा वो थोड़ा सोच सोच के वहां बिठा लो। बिठाने के बाद में आप देखो, खुद का लॉजिक यूज करो एंड सोचो कि बाय इंटीग्रेशन हाउ कैन यू फाइंड द एरिया। द एक्सप्रेशन दैट यू विल ऑब्टेन विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बनता है कैसा नहीं बनता है उसको बेस करके अपन ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर एक्स एक्सिस यूज करते हो तो हर जगह dx dx dx, लाइन का नाम एक बार लिख देना मन में, लेकिन वेरिएबल सोचना है y, y का रिप्लेसमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ x बाय द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन pq, लाइन pr एंड लाइन qr। आराम से रिप्लेसमेंट कर लीजिए, रिप्लेसमेंट करके इंटीग्रेशन कीजिए, जो आएगा वो आंसर है। ठीक। दूसरा सोच पॉसिबल है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने बोलेगा, लेकिन लाइन ना देके आपको देगा क्या, वो वर्टाइसेस या पॉइंट्स आपको देगा। ये वाला केस उसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान है। इसमें क्या होता है कि पॉइंट जब पहले से मालूम है तो सीधा खट से पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के ट्राइंगल रेडी कर लो। अब ट्राइंगल रेडी करने के बाद में ट्राइंगल के देखा देखी आप ये एक्सप्रेशन भी आराम से लिख पाओगे। प्रॉब्लम खाली एक ही जगह आएगा कि जब ये एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो dx के साथ में मन में वेरिएबल क्या इमेजिन करोगे, y। लेकिन अपने को यहाँ पे dx के लिए यहाँ पे चाहिए क्या, एक्सप्रेशन ऑफ x।
अब x में कन्वर्ट करने के लिए y को अपने को चाहिए पड़ेगा इक्वेशन, जो अपने पास में है नहीं, लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास में टेक्निक है। वी नो p, वी नो q एंड वी नो लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो इसका इक्वेशन लगा के आप आराम से पहले pq का इक्वेशन निकाल लीजिए, निकाल के उससे y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस कर दीजिए, फर्दर इंटीग्रेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्या लिखवा दूं इसमें से ये बताओ? ठीक है, मैं बोल रहा हूं, लिखो। हेडिंग तो लिख लिए हो? क्या लिखे हो हेडिंग? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें लिखो सोच वन। सोच वन, सोच वन में लिखो लाइन्स गिवन। लाइन्स गिवन एकदम फटाफट लिखना, लाइन्स गिवन। नीचे लिखो स्टेप वन। स्टेप वन, सॉल्व द लाइन्स, सॉल्व द लाइन्स पेयर वाइज, solve the lines pair wise and get the vertices of the triangle. Solve the lines pair wise and get the vertices of the triangle. Number 2, plot the vertices, plot the vertices carefully, carefully, and mark the lines very carefully. Plot the vertices carefully and mark the lines very carefully. Step 3, write the expression of required area based on the diagram obtained, based on the diagram obtained. Step 4, do the proper replacement of the variable by the help of equation of the line, by the help of इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा मेरी तरफ देखो, सिर्फ मैंने लिखा है डू द रिप्लेसमेंट, मैंने ये नहीं बोला कि y को इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि कभी कभार हम लोग ट्राइंगल को x एक्सिस पे नहीं सॉल्व करके y पे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उस टाइम पे dx की जगह पे क्या आएगा? dy। वेरिएबल इमेजिनेशन क्या करोगे? x। रिप्लेसमेंट किस में होगा? y में। इसीलिए वो सब बात नहीं लिखा है, बस एक लॉजिकल बात लिखा है। आगे लिखो, आफ्टर दिस डू द इंटीग्रेशन एंड गेट द आंसर। आफ्टर दिस डू द इंटीग्रेशन and get the answer. Do the integration and get the answer. And get the answer. Full stop. Next लिखो सोच 2। सोच 2, इसमें लिखो points given and area of triangle asked. Points given and area of triangle asked. इसमें लिखो स्टेप 1, ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया, स्टेप 2, फाइंड द इक्वेशन of the line by the help of नीचे लिखो y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Using this, इसी स्टेप में लिखो, using this do the proper replacement, perform the integration, and get the answer. चलो अब शीट पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। 30 में देखो 3 लाइन दिया हुआ आप लोगों को। पहला लाइन क्या है बताओ तो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अच्छा y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। दूसरा लाइन 3x माइनस ट्वाइस y इज इक्वल टू 6। और आखिरी लाइन x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये लाइन दिया और आपसे बोला कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताइए। करना स्टार्ट करो। सबसे पहले मार्क करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देखो फटाफट लिखो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। हो गया? नीचे लिखो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। 4 उंगली गैप छोड़ो, घर पे सॉल्व करना। नीचे लिखो सॉल्विंग 1 एंड 2, उसको अंडरलाइन कर दो, 4 उंगली गैप। और नीचे लिखो P2,0, P2,0, मतलब 1 2 को सॉल्व करके जो मिला हमको उसको हम लोग बोल देंगे कि वो पॉइंट है P और सब कोऑर्डिनेट्स है 2,0, P2,0। फिर लिखो सॉल्विंग 2 एंड 3, सॉल्विंग 2 एंड 3, अंडरलाइन करो इसको, 4 उंगली गैप छोड़ो। लिखो Q4,3, Q4,3। फिर लिखो सॉल्विंग 3 एंड 1, सॉल्विंग 3 एंड 1, अंडरलाइन, 4 उंगली गैप। और पॉइंट लिखो R1,2, R1,2। अब सब लोग पेन छोड़ दो और बोर्ड पर देखो थोड़ी देर के लिए। देखो ध्यान से, यहां पे आप लोगों को पॉइंट क्या क्या मिला बताओ तो और एक बार। P20, Q43 और R12। अब देखो क्या होगा इसमें। जैसा पॉइंट मिल गया हम लोग को, तो सबसे पहला काम है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के पॉइंट्स को प्लॉट करो। 2,0 कहीं यहाँ पे होगा, P2,0, 4,3 2 से थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर, मान लो कि Q4,3, और R1,2 ये 2 से पीछे के आगे, पीछे और थोड़ा ऊपर होना चाहिए, यहाँ कहीं 3 से नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका ट्राइंगल। ध्यान से देखो, ये पॉइंट R है, R का कोऑर्डिनेट है 1,2। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सोचने वाला बात है कि P और R को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन ये कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि 1 2 3 तीनों है। R सॉल्व करते समय या R को निकालते समय किसका किसका यूज हुआ? 1 और 3 का। और P सॉल्व करते समय किसका किसका यूज हुआ? 1 और 2 का। अब सोचो कि 1 3 और 1 2 में कॉमन लाइन कौन सा था? 1। मतलब PR कोई और नहीं, लाइन नंबर 1 है। बात आया समझ? फिर से सोचो, R के टाइम पे कौन कौन काम में आया आपने? 1 और 3। और Q के टाइम पे कौन कौन काम में आया? 2 और 3। तो 2 3 और 1 3 में कॉमन लाइन कौन सा है? 3। मतलब ये कौन सा लाइन होगा? ये थर्ड लाइन होगा। क्लियर है? और ये कौन सा लाइन होगा? सेकेंड लाइन होगा। क्या यहाँ तक का सब बात समझ में आया आप लोग? अब सोचो, अगर मैं R से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या निकल के आएगा? 1,0। एंड Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये पॉइंट क्या आएगा? 4,0। क्या यहाँ तक में कोई डाउट है आप लोग को? वेरी गुड। अब एरिया के एक्सप्रेशन लिखने का सोचो तो क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होना चाहिए सोचो? इंटीग्रेशन 1 से 4, कौन सा लाइन? RQ लाइन। वेरी गुड। dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 PR dx माइनस इंटीग्रेशन 2 से 4 PQ dx। ये सबको समझ में आ रहा है? मन में सबके जगह अपन क्या सोच रहे हैं? y ही सोच रहे हैं। कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। अब मन में जब y सोच रहे हो तो y का रिप्लेसमेंट अब RQ का कौन सा इक्वेशन है पहले सोच लो। थर्ड इक्वेशन है। और थर्ड से सोचो y कैसे निकलेगा। थर्ड से y निकलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू थ्राइस y। सो 1/3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू y। उठा के इसमें डाल देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1 to 4 x प्लस 5 dx। आया समझ? सिमिलरली माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2। अब PR देखो कौन है? PR दिखाई पड़ा। कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट वाला। इससे y का एक्सप्रेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, या मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस x। एक ही बात है, वही लिखूंगा, 2 बाहर 2 माइनस x dx। आया समझ? नेक्स्ट सोचो, थर्ड लाइन कौन सा है आपका? PQ माइनस इंटीग्रेशन 2 से 4। PQ का इक्वेशन देखो कौन सा है? सेकेंड वाला। सेकेंड वाले से y का सोचो,
तो सुनो, अच्छा लिख देते हैं एक बार, देखो 3x माइनस 6 बाहर हाफ, अब मैं सोच रहा हूँ कि 3 भी एक ले ले, तो x माइनस 2 और 3/2 बाहर आ गई, आया समझ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, इसके आगे का इंटीग्रेशन आप लोग कर लोगे। अब ध्यान से सोचो, अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। 3 लाइन दिया हुआ था, जोड़े में पहले सॉल्व हुआ, सॉल्व करने के अंदर जो पॉइंट्स निकला, पॉइंट्स को पहले मार्क किया, पॉइंट्स के मार्किंग के साथ साथ यहाँ पे लाइंस भी मार्क कर लेना, सो दैट कि रिप्लेसमेंट के टाइम पे ज्यादा सोचना नहीं पड़े कि कौन सा लाइन कौन है कौन नहीं है। क्लियर है? फिर आराम से y को रिप्लेस करो इन टर्म्स ऑफ x, इंटीग्रेशन तो आप लोग से हो ही जाएगा। कॉपी कर लो फटाफट, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो तो। अच्छा इसका आंसर लिख लो, 30 का आंसर लिखो 7/2 स्क्वायर यूनिट्स, 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आप लोगों को दिया हुआ क्या है? पॉइंट्स, और यहां पे भी पूछा हुआ क्या है आप लोग से? एरिया। देखो यहां ध्यान से बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन नंबर 31 32 एक साथ ही कर लेते हैं। देखो 31 में तीनों पॉइंट बता दो क्या क्या दिया हुआ है। A 2,0, B 4,5 एंड C 6,3। वेरी गुड, ध्यान से सुनते जाना बस। ABC को डायरेक्टली मैं शायद प्लॉट कर सकता हूं, उसके लिए तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। A कहां पे आएगा? 2,0 यहां कहीं पे, फिर B कहां पे आएगा? 4,5 थोड़ा ऊपर टाइप 4,5, और C कहां पे? 6,3 थोड़ा आगे थोड़ा नीचे, यहां कहीं पे हो जाएगा C 6,3। जोड़ दो तीनों को, तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। बात समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर में आपके पास में क्या नहीं है वो सोचो। लाइन का इक्वेशन नहीं है, लेकिन एरिया का एक्सप्रेशन तो शायद लिख सकते हो। इसका ये क्या होगा? फुट 4,0, और इसका फुट क्या होगा? 6,0। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब सुनो बात ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया का एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 AB dx प्लस इंटीग्रेशन 4 से 6 BC dx माइनस इंटीग्रेशन 2 से 6 AC dx। यहां तक किसी को समस्या नहीं है? हर जगह वेरिएबल मन में क्या सोच रहे हो? y, एक बार इसको 1 मार्क करके छोड़ दो, क्योंकि अब y का रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं। अब साइड में अपन एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे कि जैसे इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए अपने को। अपन ए जानते हैं, अपन बी जानते हैं, अपन लिखेंगे यहाँ पे देखो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से सीधा y इज इक्वल टू कितना होगा? 5/2 एक्स माइनस 2। ये समझ में आ रहा है आप लोग? नीचे माइनस माइनस कट गया, ठीक है ना ये वाला, तो ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपका। फिर से सोचो, इक्वेशन ऑफ BC चाहिए सपोज करो, कुछ मत करो, अरे आपको तो y ही रिप्लेस करना है ना, तो क्यों छेड़ोगे इसको, ऐसे रहने दो। फिर सपोज करो BC चाहिए आपको, तो BC के लिए क्या करोगे बताओ? y माइनस 5, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4,5 को ले रहे थे। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 एक्स माइनस 4। दिस इम्प्लाइज y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, 2 से 2 कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 9। ये रिप्लेसमेंट भी हो गया आपका रेडी। और लास्ट क्या बच रहा है आपके? इक्वेशन ऑफ कहो AC। तो इक्वेशन ऑफ AC के लिए क्या करोगे? देखो y माइनस a है ही ना, उसी को यूज कर लो। y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 बाई 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। मिल गया फिर से y आपको। क्लियर है? अब ये कौन सा? ये 3 माइनस 5 BC था ना, नहीं वो एक ही बात है। 5 माइनस 3 करो तो इसीलिए 4 माइनस 6 किया हुआ है। अगर आप 3 माइनस 5 करते हो तो 6 माइनस 4 करना पड़ता। ठीक है, ये वाला समझ में आया आप लोग को? तो पहले क्या कि इसको रेडी कर लो, फिर आप आराम से तीनों y का वैल्यू निकाल लो, उसको डाल दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32 भी साथ में देख लो, इसके आगे 31 कंप्लीट कर लेना आप लोग। 32 बताओ।
32 में पॉइंट्स क्या क्या है बताओ तो। सब लोग आलसपन दिखा रहे हैं। ए 2,0, बी बताओ ऊपर कहीं हवा में होगा 4,3, और आखिरी क्या है सी 6,-2। उम्मीद है कि ये सब चीज तो क्लियर ही होगा आप लोग। अब क्या करोगे, जोड़ देंगे। ट्राइंगल ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस से कंपैरिजन में आधा एरिया ऊपर है आधा एरिया नीचे है। क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए बताओ। एक्स से कर सकते हैं कि कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फालतू में क्यों करें अपन। आराम से इसको क्या करो आप वाई से सॉल्व करो। मैंने इसका हल्का सा हिंट लिखा के छोड़ देता हूं। वाई पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो ये पॉइंट क्या होगा 0,3, ये पॉइंट क्या होगा, ये तो 0,0 ही है, और ये पॉइंट क्या होगा 0,-2। ये समझ में आ रहा है आप लोग। मुझे रिक्वायर्ड एरिया का बस एक्सप्रेशन बता दो कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होना चाहिए। इंटीग्रेशन -2 से 3 BC dy, क्योंकि इस बार y एक्सिस है। आगे बताओ, माइनस इंटीग्रेशन -2 से 0 AC dy, और आखिरी माइनस इंटीग्रेशन 0 से 3 कौन AB dy। अगर dy सोच रहे हो तो x x x, जैसे पिछले बार तीनों इक्वेशन निकाला वहां से y निकाला, इस बार वापस से तीनों इक्वेशन निकाल के वहां से क्या निकालोगे x डाल दो, वहां पे इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कॉपी कर लो फटाफट।